जय हिंद मेरे फौजी भाइयों। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मेडिकल कट ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है, क्या आप अभी पोस्ट प्रिफरेंस चेंज कर सकते हो। साथ ही बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट पर कुछ मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कल मैंने वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने असम मेल के लिए, नागजल एरिया के लिए कट ऑफ एनालिसिस किया था। और आज हम बात करेंगे जनरल एरिया एंड बॉर्डर एरिया असम मेल के लिए फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। देखो, जब भी रिजल्ट आते हैं उसके 4-5 दिन बाद रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे कि एसएससी की वेबसाइट पर मैंने कल लगभग 9-10 बजे देखा था कि वहाँ पर प्रीवियस ईयर का जितना सारा डाटा था ना, वो सब कुछ डिलीट करके 2025 का डाटा डाल के रखा है। ठीक है, जैसे कि डीएवी डीबी डीएमई का जितना सारा डाटा था वो डाल के रखा है। अगर ये चेंजेस हुआ ना तो इसके 4-5 दिन पहले मतलब बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 से 23 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि असम मेल जनरल एरिया के लिए। देखो, इस बार यूआर के लिए जनरल एरिया में इस बार यूआर के लिए कितना वैकेंसी है, 264 वैकेंसी है, वो तो आपको पता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नंबर बता देता हूँ कि मेडिकल कट ऑफ के बाद अगर अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा मार्क है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक, फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक कितना इंक्रीज हुआ था यूआर के लिए जनरल एरिया के लिए। ठीक है, 13 इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस बार 17 इंक्रीज हुआ है, तो लगभग 4-5 नंबर इंक्रीज हो गया है। और 2022-23 में फाइनल में कितना इंक्रीज हुआ था, 3-4 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो अगर आपके पास जनरल यूआर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आपके पास 5+6+ नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें, एसटी के लिए 2022-23 में 13 एड हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल में पास इंक्रीज हुआ था। और इस बार इंक्रीज हुआ है 17.6, मतलब बहुत ज्यादा है, पिछले साल से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से फाइनल कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा 1-2 नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेडिकल में ही ज्यादा इंक्रीज हो गया तो फाइनल में भी तो इंक्रीज होगा ना थोड़ा ज्यादा। और फाइनल में यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पास इंक्रीज हुआ है, तो इस बार अगर आपके पास 6+7+ नंबर है तो आपको किसी ना किसी एक पोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एससी के लिए, एससी के यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ था, लगभग 12 इंक्रीज हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल तक 5 इंक्रीज हुआ था। और इस बार कितना इंक्रीज हुआ है, 16 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक 16 इंक्रीज हुआ है। साथ ही फाइनल में जैसे कि फाइनल में कितना तक इंक्रीज हो सकता है, 6+7+। ठीक है, किसी न किसी एक पोस्ट मिल ही जाएगा। और जिसका नंबर ज्यादा है, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस डला होगा असम राइफल, उनको 25 रहना ही चाहिए। ओबीसी की बात करें, पिछले साल 14 नंबर इंक्रीज हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल में कितना इंक्रीज हुआ था, 5 इंक्रीज हुआ था। तो एक पैटर्न पर ही रहते भाई, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, 4-5 मतलब इसके अंडर में ही रहता है। तो इस बार कितना इंक्रीज हुआ है, 15 इंक्रीज हुआ है फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में 6+7+, भाई यही रहेगा, यही रेंज है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, पिछले साल 16+ हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल में कितना इंक्रीज हुआ था, 6 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और इस बार कितना इंक्रीज हुआ है फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, 53 इंक्रीज हुआ है, और वैकेंसी था 59। मेडिकल में 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, और ये जो कट ऑफ रहेगा वो जो मेडिकल कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का जनरल एरिया के लिए वो वही रहेगा, करेंगे बॉर्डर एरिया के लिए। ठीक है, बॉर्डर एरिया में पिछले साल कितना इंक्रीज हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, 13 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और फाइनल में 5 इंक्रीज हुआ था। और इस बार कितना इंक्रीज हुआ है बॉर्डर एरिया यूआर के लिए, 12 इंक्रीज हुआ है। फाइनल तक कितना इंक्रीज हुआ था, 5 इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर 5+6+ नंबर है बॉर्डर एरिया यूआर के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की अगर हम बात करें, 12 इंक्रीज हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल में 5 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और इस बार 16 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 6+7+ नंबर है, तो आपको किसी न किसी पोस्ट मिल ही जाएगा, ये कंफर्म है, तो मैं कंफर्म मान के चलो। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें, पिछले साल 15 इंक्रीज हुआ था फिजिकल कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ तक, और फाइनल में 5 इंक्रीज हुआ था। तो इस बार कितना इंक्रीज हुआ है, 14 इंक्रीज हुआ है इस बार। ठीक है, तो एक नंबर कम है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, 5+6+ नंबर है तो आपको किसी ना किसी एक पोस्ट मिल ही जाएगा, मतलब जिस पोस्ट का कट ऑफ कम जाते हैं वही पोस्ट आपको मिल जाएगा। एससी के लिए एससी का इस बार 17 इंक्रीज हुआ है, और पिछले साल कितना इंक्रीज हुआ था, 13 इंक्रीज हुआ था, और फाइनल में 6+ मतलब 5+ इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और इस बार आपको 6+7+ नंबर होना चाहिए, आप सेफ स्कोर में हो और आपको टेंशन लेने की कोई बात। अगर आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन होने की 50-50 चांस है, तो आप अगर डाउट में हो तो इस बुक को परचेस कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसी बुक से पढ़ाई करके 2 मंथ में मैंने पढ़ाई किया था एसएससी जीडी के लिए, और मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, और अब मैं फाइनल के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेडिकल कट ऑफ के बाद 25+ एक्स्ट्रा है,
तो मेरा हो जाएगा पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये बुक सबसे बेस्ट बुक है और ये आपको हिंदी ओनली हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा क्योंकि ये रोजगार का है, ठीक है। और रोजगार बहुत ही अच्छे बुक बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में जो जितने सारे प्रैक्टिस सेट है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अगर इस बुक में कोई भी डाउट हो जाए तो आप प्रैक्टिस सेट देख के सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। अभी ऑफर चल रहे हैं तो आप जाके बाय करो जरूर और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, पिछले साल 12 इंक्रीज हुआ था और फाइनल में 6 इंक्रीज हुआ था और इस बार कितना इंक्रीज हुआ है, 13 इंक्रीज हुआ है। और फाइनल में कितना तक इंक्रीज होगा, 6+ 7+ इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। देखो जितना सारा कट ऑफ है और जितना सारा कैंडिडेट है इस बार नागजल में फाइट करेगा, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया है उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि जो नागजल एरिया में देखोगे कि फिजिकल कट ऑफ के साथ मेडिकल कट ऑफ लगाने के लिए कितना तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसकी एक आइडिया से ही तुम पता लगा सकते हो कि हाँ इस बार नागजल एरिया का सारा कट ऑफ लगेगा क्योंकि सारा कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि फिजिकल कट ऑफ भी हाई गया है, मेडिकल कट ऑफ भी हाई गया है। अब बात करेंगे कि अगर आपके पास मेडिकल कट ऑफ के बाद एक्स्ट्रा नंबर बहुत ज्यादा है, क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो? देखो ऐसा नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए जब आप अप्लाई करते हो मतलब फॉर्म भरते हो तभी आपको सोच समझ करके मतलब फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने जो फास्ट प्रेफरेंस डाला होगा अगर नंबर ज्यादा है तो आपको वो फास्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब क्या पता अगर आपके पास कम नंबर है, अगर आपने बीएसएफ डाला होगा तो आपको वही फास्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जिसका 25+ है, 30+ है, असम राइफल ऐसे डाला होगा तो उसको वो मिल जाएगा, एसएसबी भी मिल जाएगा। मतलब 25 मेडिकल कट ऑफ के बाद 25, 30+ ऐसे नंबर मतलब बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। और इतना तक हाई इतना तक मतलब क्यों जाते हैं, किसी एक पोस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने वो भरता है फास्ट प्रेफरेंस, तो इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हाई जाती है। और एक बात, अगर मेडिकल कट ऑफ में ज्यादा इंक्रीज हुआ, मान लो मेडिकल कट ऑफ लगाने के लिए 10 इंक्रीज हुआ फिजिकल कट ऑफ से, ठीक है, तो फाइनल में इतना इंक्रीज नहीं होगा। वो 10 से जो इंक्रीज हुआ ना, मतलब एक पोस्ट के 2 कैंडिडेट को मतलब बुलाने के लिए 10 इंक्रीज हो गया, तो फाइनल में कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो वहां पर आपको 5 इंक्रीज होगा, 6 इंक्रीज होगा, 7 इंक्रीज होगा, यही इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि देखो स्टेट बैंक का अकाउंट बनवा लो। मतलब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टेट बैंक अकाउंट बनाओ स्टेट बैंक में जाके, ना कि सीएसपी बैंक में जाके बनाओ, ऐसा मत करो, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो कट ऑफ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।